हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट। तो देखिए हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सॉल्व नहीं होगा आगे। लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाइनोमियल गिवन है, यहाँ पे ट्राइनोमियल गिवन है, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा और राइट हैंड साइड को प्रूव करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब देखिए सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को उतार लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको इक्वल वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड उतार लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई, ये x ये भी इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, ये y है ये भी इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। इसी तरह इसके बाद ये y भी मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का y है तो प्लस का y ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब ये जो x है ये बारी बारी से सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, x मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से तो x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर और ये y प्लस फिर x मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से तो x वाई स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब ये y मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर y हो जाएगा, फिर माइनस फिर y मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई से तो x तो ऐसे ही उतर जाएगा और y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से तो ये y क्यूब हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचा है वो बचा है एक्स क्यूब और ये प्लस का वाई क्यूब। यही देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था। मीन्स हमारा जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हमें यही वेरीफाई करना था तो हम लास्ट में लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखिए यहाँ पे बस माइनस है, बाकी हमें यही करना है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम पहले राइट हैंड साइड उतार लेंगे। तो राइट हैंड साइड ये हमें गिवन है एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए x जो है ये पूरे इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस वाई है ये पूरे इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, फिर ये माइनस का y है, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस वाई है तो माइनस वाई उतरेगा। अब ये भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। अब ये x बारी बारी से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, फिर x मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से, फिर x मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से। तो x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस
एक्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई उतर जाएगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस का है तो माइनस उतरेगा और वाई और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा और वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से तो एक्स और वाई वाई मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर, फिर देखिए माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होके वाई क्यूब हो जाएंगे। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचा है वो बचा है एक्स क्यूब और ये माइनस का वाई क्यूब, माइनस का वाई क्यूब। और ये देखिए ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था। मीन्स हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें वेरीफाई करना था कि दोनों इक्वल हैं। तो लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। देखिए इन्हें हमें फैक्टराइज करना है और इसमें यूज होगी आइडेंटिटीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज करी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दो आइडेंटिटी यूज करी थी। यहाँ पे हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद हो 9th में, कि हमने जो राइट हैंड साइड है इसको हमने वेरीफाई किया था लेफ्ट हैंड साइड के। इसी तरह जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने ये राइट हैंड साइड को वेरीफाई किया था लेफ्ट हैंड साइड के। अगर आप इसको देखें 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी फर्स्ट पार्ट में वो लगेगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली, और जो सेकंड पार्ट है इसमें देखिए माइनस है तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। बस हमें ये क्वेश्चन नंबर 9 वाली जो आइडेंटिटी है जो हमने वेरीफाई किया था ये भी आइडेंटिटी है, तो यही आइडेंटिटी हमें ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी और ये जो सेकंड वाली माइनस वाली आइडेंटिटी है वो सेकंड वाले में यूज होगी और इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में, तो हम पहले इसे एक्स क्यूब और वाई क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 27y क्यूब किसका क्यूब होगा? होल क्यूब होगा। देखिए पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखिए 27y क्यूब को हमने एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको लिख लें 27 जो है 3 का क्यूब होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और y है और इसको अगर हम होल क्यूब कर दें तो देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। तो 27y क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस इसी तरह 125 जेड क्यूब को भी हमें किसी का होल क्यूब बनाना होगा। तो 125 ये हो जाता है 5 का क्यूब और z का क्यूब ये z का क्यूब हो जाएगा। तो एक साथ लिख लेंगे ये 5z का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, z का क्यूब करेंगे z क्यूब हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए हमें यहाँ पे x और y मिल चुका है। x हमारे पास है 3y और y है हमारे पास 5z। इसको हम रफ में लिख लेते हैं, इजी हो जाता है। तो x हमारे पास है 3y और y हमारे पास है 5z। अब आगे का जो है हमें यहीं से उतारना है, यहीं से कॉपी करना है, बहुत इजी है। तो x हमारे पास है 3y प्लस y हमारे पास है 5z। एक्स स्क्वायर का मतलब है 3y का होल स्क्वायर, तो ये 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x है हमारे पास 3y और y है हमारे पास 5z, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस y स्क्वायर, y है हमारे पास 5z यानी 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए
3y प्लस जेड, इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस है तो माइनस उतरेगा, 5 3 जा 15, और y और z ये आपस में मल्टीप्लाई होके y z हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी देखिए हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में ये गिवन है, तो हम इसको पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ये इक्वल होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। अब देखिए इसे हम एक्स क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब, और m का क्यूब है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे। अब देखिए 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और m का क्यूब माइनस। इसी तरह अब हमारे पास बचा है 343। 343 किसका क्यूब होता है? देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं, तो 343 का हम फैक्टर निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा ये किसका क्यूब होगा। देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 4 जा 28, और ये यहाँ पे 7 9 जा 63, 6 बचा 63 हो गया, फिर 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो देखिए 343 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 7 का क्यूब। तो हमें यहाँ से पता लग गया है ये 343 ये 7 का क्यूब होता है, और साथ में n भी है तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और इसका होल क्यूब कर लेंगे, तो 7 का क्यूब 343 और n का क्यूब n क्यूब हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से x और y मिल गए हैं, तो हम सबसे पहले रफ में लिख लेते हैं, x हमारे पास है 4n और y हमारे पास है 7n। अब हमें ये दोनों मिल गए हैं तो हमें यहीं से इसे कॉपी करना है। x है हमारे पास 4m माइनस y है 7n, फिर है x स्क्वायर, x मीन्स 4m यानी 4m का स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी 4m और 7n ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस y स्क्वायर, y है 7n इन 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पहले वाले को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, ये फैक्टर में गिवन है हमें, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 7 जा 28, और m और n मल्टीप्लाई होके mn, प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि ये यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है ये लग रही है, ये इस तरह से लिखा है इस फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इस फॉर्म में गिवन है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के। ये आइडेंटिटी आपको लर्न रखनी है, और इस तरह का क्वेश्चन इस फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। इसके बाद देखिए हमें ये जो हमें गिवन है इसको इसके फॉर्म में लिखना है, मीन्स 27x क्यूब को हमें x क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 27 किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x का होल क्यूब, तो ये x क्यूब के फॉर्म में आ गया, प्लस ये देखिए y क्यूब है, ये तो y क्यूब ही रहेगा, प्लस
और जेड क्यूब है, ये जेड क्यूब ही रहेगा। तो यहाँ से हमें एक्स, वाई और जेड मिल गए हैं, तो हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं। एक्स हमारे पास है 3x, वाई हमारे पास वाई ही है और जेड हमारे पास जेड ही है। अब आगे का तो हमें यहीं से कॉपी करना है। -3 की जगह 3, फिर है x, x हमारे पास है 3x, y हमारे पास y ही है, z हमारे पास z ही है, इक्वल टू, अब x प्लस वाई प्लस जेड, x है हमारे पास 3x प्लस y हमारे पास y ही है, z हमारे पास z ही है। फिर हमारे पास है x का स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि y की जगह y ही है, z की जगह z ही है, माइनस एक्स वाई, एक्स और y मल्टीप्लाई होंगे, x है 3x और y है y, माइनस वाई जेड, y है y और z है z, तो y और z, माइनस जेड एक्स, z हमारे पास है z और x हमारे पास है 3x। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और x का भी स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा, प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, अब देखिए 3x और y ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3xy, माइनस का 3xy, और ये माइनस y और z मल्टीप्लाई होके माइनस वाई जेड, फिर माइनस, फिर 3x और z ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस का 3xz, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें गिवन है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और इन ब्रैकेट हमें गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें इसे वेरीफाई करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम राइट हैंड साइड को पहले उतार लेंगे और इसको इक्वल लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के, और हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए पहले राइट हैंड साइड उतार लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें गिवन है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में हमें गिवन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको तो हम अभी ऐसे रहने देते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब अंदर देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, यहाँ पे भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है तो ये होती है एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस 2xy होता है यानी माइनस 2yz हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2yz प्लस, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे z है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। आगे सॉल्व कर लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस इसी तरह जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर, और बाकी हम ऐसे उतार लेंगे, माइनस का 2xy है माइनस का 2yz है माइनस का 2zx है। अब देखिए यहां अगर हम देखें
तो इनमें 2 जो है सभी टर्म्स में है, यानी 2 को हम बाहर कॉमन ला सकते हैं, तो हम 2 को बाहर ले आएंगे। तो ये तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये 2 यहाँ पे भी है, 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 तो इस 2 को हम बाहर ले आएंगे कॉमन, तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, हमारे पास बचा है x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक आइडेंटिटी है, और ये जो है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है, और ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के। अब हमारा प्रूव हो गया है, देखिए इसको ये आइडेंटिटी है और ये हमारा प्रूव हो गया है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो देखिए हमें गिवन है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हमें शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो देखिए यहां आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स क्यूब, देखिए इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्म वाली जो आइडेंटिटी है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी अभी यूज किया था, इक्वल टू ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है और माइनस का 3xyz है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 0 के इक्वल, तो इसकी जगह हम 0 रख लेंगे और आगे हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आगे सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब देखिए 0 से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल ही हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको हम लेफ्ट में रखेंगे और ये माइनस का 3xyz, इसकी जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का 3xyz हो जाएगा। और देखिए यही हमें शो करना था, तो यही हमें शो करना था, तो ये हमारा बिल्कुल प्रूव हो गया है, शो हमने करके दिखा दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होगा 3xyz के। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में हमें गिवन है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें गिवन है माइनस का 12 क्यूब प्लस का 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब देखिए बिना
इनके क्यूब को कैलकुलेट किए, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब अगर आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ देखें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमें मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। तो हम इसको x मान लेंगे, इसको y समझ लेंगे और इसको z समझ लेंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी -12 प्लस 7 प्लस 5 अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz के होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सीखा है। तो हम यही करके देखेंगे, अगर इन तीनों का प्लस अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम ये आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3xyz के। अब देखिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए ये है -12, हम इसका क्यूब करके देख लेते हैं। ये -12 इसका क्यूब करके देख लेंगे, प्लस फिर है 7 इसका क्यूब करके देख लेंगे, फिर z की जगह हम 5 लेके चलेंगे तो 5 का ये इसके फॉर्मेट में है, यानी यहाँ पे जो है x वो है -12 और y जो है वो है 7 और z है वो है 5। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए हम देख लेते हैं, ये x और ये y और ये z, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। तो देखिए ये -12 है और प्लस 7 प्लस 5 ये हो जाएगा 12 और -12 प्लस का 12, माइनस प्लस का माइनस होता है तो 12 से 12 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। मीन्स हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ये जो है 0 के इक्वल आ गया है। तो एक्स क्यूब यानी x हमारे पास है -12 प्लस वाई क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस जेड क्यूब, जेड है हमारे पास 5, ये हो जाएगा इक्वल 3xyz के। तो 3x हमारे पास है -12, y हमारे पास है 7 और z हमारे पास है 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा -1260। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे भी हम वही यूज़ करेंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाता है, लिख लेते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz के। अब देखिए x हमारे पास है 28, y हमारे पास है -15 और z है -13, तो इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस z, यहाँ पे z को भी जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 28 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 28 और 28 माइनस 28 ये हो जाएगा 0। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास 0 आ गया है। यहाँ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 0। अब x प्लस वाई प्लस 0 हो गया है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब हमारे पास x क्या है, देखिए हम यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, x है 28, y है -15 और z है -13। तो x क्यूब करेंगे तो ये 28 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y क्यूब करेंगे, y हमारे पास है -15 का क्यूब हो जाएगा, प्लस z क्यूब, z है हमारे पास -13 इसका क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 3xyz, 3 की जगह 3x, x है 28, y है -15 और z है हमारे पास -13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और इन चारों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,380। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें यहाँ पे गिवन है एरिया रेक्टेंगल का और हमें गिवन है एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12। देखिए हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड और एरिया हमें गिवन है यहाँ पे एरिया हमें गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो देखिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एरिया हमें गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये जो है इसका हमें फैक्टराइज करना होगा और यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे और वही हमारे लेंथ और ब्रेड्थ होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा जो है a², इसका कोफिशिएंट है 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300। अब हम 300 के फैक्टर निकालेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 300 है, 300 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 150 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 75 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। अब हमें ये जो फैक्टर मिले हैं इन्हीं से हमें इन्हीं फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके हमें 300 बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। अगर मैं 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 ले लूँ एक साथ और 5 3 जा 15 कर लूँ, 20 और 15 मल्टीप्लाई होके 300 हो जाएगा और माइनस का 20 और माइनस का 15 ये हो जाएगा माइनस का 35। हमें बीच वाला नंबर ही लेके आना होता है तो माइनस 35 आ जाएगा। मीन्स हम माइनस 35a को लिख सकते हैं माइनस का 20a माइनस का 15a, ये हो जाएगा माइनस 35a के इक्वल। तो हम यही करेंगे। देखिए यहाँ पे 25a² तो ऐसे ही रहेगा माइनस और 35a को हम लिख देंगे 20a माइनस 15a। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 35a बनेगा प्लस का 12। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों टर्म में 5a कॉमन है, बाहर ले आएंगे, 5 बाहर आ गया, 5 5 जा 25, 5 बचा, a² से a बाहर आ गया, a बचा, माइनस 20 से 5 बाहर आ गया, 5 4 जा 24 बचा और a तो बाहर आ चुका है। यहाँ हम माइनस का 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, 3 5 जा 15, 5a हो जाएगा और ये प्लस है बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस का और 3 4 जा 12। अब देखिए 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है, 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है तो 5a माइनस 4 आ जाएगा कॉमन। अब हमारे पास बचा है यहाँ से 5a और ये माइनस 3। अब देखिए ये जो दो फैक्टर आए हैं इन्हीं में से एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा। हमें ये कंफर्म नहीं है, ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेड्थ हो सकता है, या हो सकता है ये लेंथ हो ये ब्रेड्थ हो, लेकिन हम इसमें एक पॉसिबल आंसर हमारा लिख देंगे। तो हम लिख लेंगे वन पॉसिबल आंसर, वन पॉसिबल आंसर। वन पॉसिबल आंसर में हम लिख देंगे सपोज लेंथ हम लिख देंगे 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ हम लिख देंगे 5a माइनस 3। ये एक पॉसिबल आंसर है, हो सकता है लेंथ ये हो और ब्रेड्थ ये हो। हमने एक पॉसिबल आंसर आपका लिख दिया है। अब हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है। देखिए हमें एरिया गिवन है और हमें इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके भी दो फैक्टर निकालने हैं। दो फैक्टर आ जाएंगे, उसमें एक लेंथ हो जाएगा एक ब्रेड्थ हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। देखिए y² का जो कोफिशिएंट होता है y² जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले नंबर से। तो हम 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 420। इसके बाद हम 420 के निकालते हैं फैक्टर। तो 420 के हम निकाल लेंगे फैक्टर। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा, फिर ये 2 से होगा, 2 1 जा, 2 5 जा, फिर ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा,
5 7 जा 35, फिर 7 से होगा 7 1 जा 7। अब हमें ये जो फैक्टर निकले हैं इन्हीं से हमें यहाँ जो मिडिल वाला टर्म है ये नंबर है 13, ये बनाना है। तो कैसे बनेगा ये हम देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इनको साथ ले लूँ 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और 3 और 5 को साथ ले लूँ 5 3 जा 15, तो 28 से 15 को माइनस करूँगा तो ये 13 बन जाएगा। तो 28 से अगर मैं 15 को माइनस करूँगा तो ये 13 बन जाएगा, यही हमें बीच में चाहिए। तो 28 जो 13y है इसको हम लिख सकते हैं 28y माइनस का 15y, तो ये हो जाएगा 13y, यही हमें चाहिए। तो यही करेंगे, 35y स्क्वायर को हम ऐसे उतार लेंगे और 13y को हम लिख लेंगे 28y माइनस 15y और माइनस का 12। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों में कॉमन है 7 और y, अंदर बचेगा 7 5 जा 35, वाई स्क्वायर से y बाहर आ गया, एक सिंगल y बच गया, प्लस 7 4 जा 28 और y तो बाहर आ चुका है, इनमें माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, 3 5 जा 15 और ये y और ये माइनस क्योंकि बाहर आ चुका है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का y है, माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा और 3 4 जा 12। अब देखिए 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो 5y प्लस 4 ये आ जाएगा कॉमन। हमारे पास बचा है 7y माइनस 3। अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, इन्हीं में एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा, हो सकता है ये लेंथ हो ये ब्रेड्थ हो या ये लेंथ हो तो ये ब्रेड्थ होगी। तो हमें एक पॉसिबल आंसर लिखना है, तो हम लिख लेंगे वन पॉसिबल आंसर इज लेंथ, हम मान लेंगे 5y प्लस 4 और ब्रेड्थ हम मान लेते हैं ये वाली 7y माइनस 3। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप लेंथ इसको भी मान सकते हैं और ब्रेड्थ इसको भी मान सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आंसर सही होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में हमें गिवन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। देखिए हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है क्यूबाइड्स का और हमें ये बताना है कि इसके जो पॉसिबल एक्सप्रेशन हैं वो डायमेंशन के क्या होंगे। तो देखिए हम इसके पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में 3x, तो हम कॉमन बाहर ले आएंगे तो 3x आ जाएगा बाहर, अंदर हमारे पास क्या बचा है, देखिए 3 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, सिर्फ एक सिंगल x बचा है, फिर माइनस है माइनस उतार लेंगे और ये 3 4 जा 12 और ये x तो बाहर आ चुका है, अंदर बचा है x माइनस 4। तो देखिए इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, फैक्टर इसके हैं, हमें एक बार यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, एक हो जाएगा 3 x माइनस 4। अब इसी में से एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है, तो हमें एक पॉसिबल आंसर देना है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे वन पॉसिबल आंसर इज लेंथ, हम इसको मान लेते हैं, ब्रेड्थ इसको मान लेते हैं और हाइट इसको मान लेते हैं, आप दूसरा भी मान सकते हैं वो भी सही होगा। लेंथ हम मान लेंगे 3, ब्रेड्थ हम मान लेते हैं x और हाइट क्यूबाइड है, इसकी डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट x माइनस 4, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में हमें गिवन है वॉल्यूम 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखिए इसमें भी 3 टर्म्स गिवन है, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसमें भी कैसे करते हैं, पहले जो ky स्क्वायर है इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो है 12, इसको हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4k हम कॉमन ला सकते हैं, इन तीनों टर्म्स में अगर हम कॉमन देखें तो 4k कॉमन आ रहा है, 4k को कॉमन लेके आएंगे, अंदर क्या बचेगा
4 3 जा 12, यहाँ 3 बचेगा, के बाहर आ गया और ये वाई स्क्वायर बचेगा। फिर प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, के बाहर आ चुका है और ये वाई बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 और के तो हमारा बाहर आ चुका है। ये आ गया हमारा 4k को अगर हम बाहर लेके आएंगे। अब हमारे पास ये जो अंदर बचा है 3 टर्म्स बची हैं, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। एक फैक्टर तो हमारा 4k हो जाएगा और 2 फैक्टर हमें यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4k को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहां y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3 5 जा 15 और 15 के हम करेंगे फैक्टर, फैक्टर करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 और 3 5 से ही हमें ऐसा बनाना है कि 2 आ जाए। तो बहुत इजी है, 5 माइनस 3 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। मीन्स 2y को हम लिख सकते हैं 5y माइनस 3y, ये इक्वल टू हो जाएगा 2y के। बहुत इजी है। तो 3y स्क्वायर को हम ऐसे ही उतार लेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 2y को हम लिख देंगे 5y माइनस 3y और ये माइनस का 5 आगे ऐसे ही उतार लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं 4k। अब देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y, यहां से y कॉमन ले आएंगे, y कॉमन है, अंदर बचा 3y और प्लस यहां से y तो बाहर आ गया, बचा 5। यहां देखिए माइनस का दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है और अंदर बचेगा 3y और ये माइनस क्योंकि बाहर आया है तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और अंदर बचा है 5। आगे सॉल्व करेंगे 4k। अब देखिए 3y प्लस 5 यहाँ पे भी है, 3y प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो 3y प्लस 5 आ जाएगा यहाँ कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा y माइनस 1। अब देखिए 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं, एक है 4k, एक है 3y प्लस 5, एक है y माइनस 1। मीन्स इन्हीं तीनों फैक्टर में से एक फैक्टर हमारा लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेड्थ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। वो कोई सा भी हो सकता है लेंथ ये हो, ब्रेड्थ ये हो, हाइट ये हो, लेंथ ये हो, ब्रेड्थ ये हो, हाइट ये हो, लेंथ ये हो, ब्रेड्थ ये हो, हाइट हो, लेकिन हमें एक पॉसिबल आंसर देना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 1 पॉसिबल आंसर इज, लेंथ हम लिख लेंगे 4k, ब्रेड्थ हम लिख लेते हैं 3y प्लस 5 और हाइट हम लिख लेते हैं y माइनस 1। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 हो जाती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।